नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वास्थ्य विभाग के कथित घोटाले ने सियासी रंग पकड़ लिया है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में करीब 12 करोड़ लोगों की विभिन्न जांच कर डाली, जबकि प्रदेश की कुल आबादी केवल 7 करोड़ है। विधायक ने टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस घोटाले से स्पष्ट होता है कि सरकार की निगरानी और पारदर्शिता पूरी तरह से असफल रही। उन्होंने राज्य प्रशासन और जांच एजेंसियों से तत्काल इस मामले की गंभीरता से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। जयवर्धन सिंह का कहना है कि यदि समय रहते इस घोटाले पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो जनता का विश्वास स्वास्थ्य विभाग और सरकार से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उनके आरोपों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। जानकारी मिली है कि 7 करोड़ की आबादी के प्रदेश में 12 करोड़ जांचें हुई है, ब्लड टेस्ट और अन्य जांचें, जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक निजी कंपनी को 9 अरब से अधिक का भुगतान किया है। इस कंपनी पर अनेक आरोप भी लगे हैं, ईडी के छापे लगे हैं, इनकम टैक्स के छापे लगे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जुलाई 2025 में इसी कंपनी को 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया। हमने कल प्रमाण सहित ये प्रस्तुत किया कि एक मालिक के पास 2 अलग कंपनियों के नाम से टेंडर है, 2 टेंडर में अलग अलग रेट है। अगर एक जांच के लिए एक टेंडर में रेट 40 रुपये है तो उसी जांच के लिए दूसरे टेंडर में रेट 70 रुपये है। इसके अलावा आज जो हमने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि सितंबर 2021 में जब टेंडर खुला था पैथोलॉजी का, तो इसमें L1 के रूप में साइंस हाउस था, L2 के रूप में न्यूबर्ग कंपनी, और तीनों जो क्लस्टर थे, एक क्लस्टर था भोपाल नर्मदापुरम उज्जैन का, एक क्लस्टर था इंदौर ग्वालियर का, दूसरा क्लस्टर था जबलपुर रीवा सागर का। तीनों क्लस्टरों में L1 साइंस हाउस था, L2 न्यूबर्ग था। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस टेंडर मिलने के 5 महीने बाद फरवरी 2022 में L1 L2 सौदा कर लेते हैं, एक करार बनता है दोनों के बीच में, और उस रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी इस नोटरी के माध्यम से L1 L2 साइंस हाउस न्यूबर्ग दोनों पार्टनर बन जाते हैं और पार्टनरशिप से पूरा काम करते हैं। जबकि टेंडरों की जो शर्त होती है और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी दोनों पार्टनर टेंडर में एक साथ भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो टेंडर में तो दिखे अलग अलग, लेकिन टेंडर एक को मिलने के बाद दूसरा भी उसमें शामिल हो गया, जो इस बात को सिद्ध करता है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है और बड़े स्तर पे इसमें सौदेबाजी हुई है।